अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर देने के बाद यूपी के सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। गैंगस्टर को पुलिस द्वारा ढेर कर देने के बाद योगी ने कहा कि यूपी में माफिया की कोई जगह नहीं। आपको बता दें कि सीएम के मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान के बाद से ही यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था गैंगस्टर को कुचलने के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से काम कर रही है। अनिल दुजाना से पहले हाल ही में यूपी पुलिस ने बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा मुठभेड़ में मारा गया था। इसके अलावा एसटीएफ की टीम के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश का कहना है कि अनिल दुजाना एक कुख्यात अपराधी है। हमारी मेरठ यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके ऊपर 18 से ज्यादा मर्डर केसेस हैं। जैसे ही आगे की डिटेल मिलेंगी उसके अनुसार जानकारी दी जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें कि अतीक के बाद यूपी पुलिस ने वेस्ट यूपी और एनसीआर के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। अनिल कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद से ही एसटीएफ की 7 टीमें लगातार तलाश कर रही थी। पुलिस को दुजाना के मेरठ में एक नहर के पास होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस को भोला की झाल इलाके में सफलता मिल गई और उसे ढेर कर दिया गया। पुलिस की यह मुठभेड़ मेरठ के जानी इलाके में हुई। अनिल पर अब तक कुल 62 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 50 केस हत्या के, बाकी रंगदारी, फिरौती आदि के केस हैं। अनिल बादलपुर इलाके का रहने वाला है। इसे सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। अनिल का नाम यूपी के टॉप 65 माफियों की लिस्ट में भी शामिल है। अनिल दुजाना कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। अनिल दुजाना तिहाड़ जेल में बंद था। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी, जिसके बाद से अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अनिल दुजाना के बाहर आने से गवाहों में डर था। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट में शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग में रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था। सरकारी ठेकों, सरिया की अवैध तरीके से चोरी, टोल के ठेकों को लेकर लड़ाई होती थी। अनिल दुजाना इस साल 10 अप्रैल को ही रिहा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां दी थी। अब देखना होगा कि अनिल के बाद यूपी पुलिस किस माफिया को निशाने पर लेती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।